Jai Hind. This is Shelly Mittal, and this video is being recorded for IGNOU Study Center, Nirman Campus, Sunam. Center code is 2281 and the course code is ACC. Today we are going to learn about the chapter Unit 6, that is Prenatal Development and Care. Prenatal means what इस जो ये चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि जब एक बच्चा पैदा होने से पहले उसकी क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं. दिस पीरियड इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ बच्चे की होती है और जो ये पीरियड है ये आपको बताता है कि आप कैसे पैदा हुए. सो आई थिंक यू माइट हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन दिस पीरियड. सो सबसे पहले हम बिफोर गोइंग टू एनीथिंग एल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सम बेसिक टर्म्स, दैट इज़ कंसेप्शन. कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन अगर हम जनरल टर्म में देखा जाए तो लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि उस लेडी को प्रेगनेंसी है या वो लेडी प्रेग्नेंट है. सो व्हाट डज दैट मीन? मीन्स उसका अगर हम साइंटिफिक मीनिंग लगाएं उसका मतलब ये है कि जो मेल पार्टनर है उनकी बॉडी से स्पर्म और फीमेल पार्टनर की बॉडी से जब एग दोनों आपस में फ्यूज़ किए या फर्टिलाइज़ किए, आपस में मीट किए, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. जब वो फर्टिलाइज़ किए तो एक नया सेल बन के आया. जो वो नया सेल बन के आया दैट सेल इज़ द जाइगोट. एंड जो जाइगोट बन के आया इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी. दिस सेल जो है, ये जो जाइगोट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही सेल है जो बार बार आगे डिफरेंशिएट करता है और एक फुल बेबी जो है बाहर आता है मदर के वूम से. ये जो पीरियड है प्रेगनेंसी का, ये है 9 मंथ्स का पीरियड होता है जिसको हम 266 डेज़ का पीरियड भी बोल सकते हैं. ये जो 9 मंथ्स का पीरियड है इसको एक और टर्म से जाना जाता है गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड का मतलब यही है कि जितना टाइम एक लेडी को प्रेगनेंसी रहती है, एक फीमेल को प्रेगनेंसी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड. जो गेस्टेशन पीरियड है ये इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है. जानवर जो हैं वो भी अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और इंसान को पैदा करता है, जानवर अपने जैसे जानवरों को पैदा करते हैं. तो दिस प्रोसेस जो हम अपने जैसे जीवों को पैदा करते हैं दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. हम अपने जैसे जीवों को क्यों पैदा करते हैं उसका सिंपल सा आंसर है जो मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया था कि जीन्स जो हैं बेसिकली दे आर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स टू द चाइल्ड. इसको हम हेरिडिटरी भी बोलते हैं. जब एक पेरेंट्स के करेक्टर्स जो हैं बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी. उसको हम हेरिडिटरी भी कहते हैं. तभी तो बोलते हैं कि ना माँ में जो गुण है वो बच्चे में भी आ गए, तो इसीलिए उसको बोलते हैं. तो जो इसमें मेन रोल किसका होता है? जीन्स का होता है. मदर की जो इन्फॉर्मेशन है या फादर की इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों में जीन्स के साथ ट्रांसफ़र होती है. इवन जो डीएनए टेस्ट्स होते हैं उसमें भी यही देखा जाता है कि जीन्स का जो कोड है वो मदर और फादर का आपस में बच्चे के साथ मैच कर रहा है, तभी तो वो आइडेंटिफाई होता है कि ये इनका बच्चा है या नहीं. ये तो हो गया व्हाट इज़ कंसेप्शन, व्हाट इज़ प्रेगनेंसी जो हम जनरल टर्म में बोलते हैं. उसके बाद जो सेकंड है कि ये जो बच्चा है ये 9 महीने में कैसे कैसे डेवलप करता है. मीन्स इसकी डेवलपमेंट विद इन द वूम, विद इन द माँ के जो गर्भाशय है उसमें कैसे होती है. इसको हम ये भी बोलते हैं कि इंटर यूटराइन ग्रोथ जो है वो कैसे होती है. मीन्स मदर के वूम के अंदर जो बच्चे की ग्रोथ है वो कौन कौन से प्रोसीजर या कौन कौन से प्रोसेसेस या कौन कौन सी डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करती है. स्टेप बाय स्टेप अब हम उनके बारे में करेंगे. इंटर यूटराइन ग्रोथ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ पीरियड ऑफ द ओवम, नंबर 2 पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, नंबर 3 पीरियड ऑफ फिटस. सबसे पहले हम करेंगे पीरियड ऑफ ओवम. पीरियड ऑफ ओवम 0 से लेके यानी कि जब से कंसेप्शन शुरू होती है से लेके 2 वीक्स तक रहता है. ये पीरियड सबसे बहुत छोटा पीरियड है बट वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, क्योंकि जो ये वाला पीरियड है इसमें जाइगोट जो है वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है. जाइगोट में 2 लेयर्स बन जाती हैं.
इनर लेयर और आउटर लेयर, और उनके बीच में एक हॉलो कैविटी, खाली कैविटी बन जाती है। जो इनर लेयर होती है उसमें जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर देता है, और जो बाहर की लेयर होती है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक सैक और अदर स्ट्रक्चर्स जो हैं उससे बनना शुरू हो जाती है। जब ये हॉलो कैविटी डिवाइड होती है, सब कुछ ये बन जाता है, तो फिर फटाफट से ये जो डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो जाती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जाइगोट के ऊपर से कुछ टेंड्रिल्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। जब ये टेंड्रिल्स निकलती हैं तो एक टेंड्रिल जो है मदर के यूट्रस, मदर के गर्भाशय में जाके अटैच हो जाती है। जब ये मदर के गर्भाशय से अटैच हो जाती है टेंड्रिल, तो मदर के ब्लड में से या मदर के यूट्रस में से बच्चे को न्यूट्रिशन या फूड मिलना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चे का सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गया, उसको ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई, तो बच्चे का सर्वाइवल रेट जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो टेंड्रिल्स बनती हैं ये धीरे धीरे अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा में डेवलप हो जाती हैं। जब ये यूट्रस में टेंड्रिल्स जाके लग जाती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब zygote attach itself to the wall of uterus and begin to get its nourishment from mother's blood, this process is called implantation। ठीक है। और जो उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो टेंड्रिल्स होती हैं दे बिकेम प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे ही ये इम्प्लांटेशन होती है वैसे ही जो पीरियड ऑफ ओवम है आफ्टर 2 वीक्स वो ख़त्म हो जाता है। फिर शुरू होता है नंबर 2 पे पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो 2 वीक्स के इमीडिएटली बाद शुरू हो जाता है, और ये तब तक रहता है जब तक बोन फॉर्मेशन नहीं हो जाती, राइट? जब तक ये बोन फॉर्मेशन नहीं हो जाती। और बोन फॉर्मेशन होने का मतलब है कि वो 8 वीक्स यानी 2 मंथ्स तक ये जो है पीरियड रहता है। ये 3 वीक से लेके 8 वीक्स तक का पीरियड है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। और कब तक, कहाँ से लेके कहाँ तक रहता है? फ्रॉम द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू द बिगिनिंग ऑफ बोन फॉर्मेशन। ये जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन जो है बहुत रैपिड होती है, बहुत तेज़ बच्चे में ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। बच्चे जो है बहुत सारे अपने ऑर्गन्स को डेवलप कर लेता है थ्रू डिफरेंशिएशन, और जब वो ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप कर लेता है तो वो थ्रू इंटीग्रेशन काम करना भी शुरू कर देते हैं। मीन्स 8 वीक्स तक बच्चा का बहुत कुछ डेवलप हो जाता है, दो वो बहुत डिफाइंड डेवलप नहीं होता, बहुत रिफाइन उसमें मूवमेंट या बहुत रिफाइंड हम उसमें चीज़ें नहीं नोटिस कर सकते हैं, बट सब कुछ इसमें बेसिक जो पार्ट्स हैं, हेड हो गया, आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये भी बोला था कि जो डेवलपमेंट होती है वो 2 तरह से होती है। इवन ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड भी ये 2 तरह से होती है। पहला हेड टू टो, दूसरा फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटर एक्सट्रीमिटीज़। और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि जो हेड टू टो डेवलपमेंट है प्रीनेटल पीरियड में वो कैसे होती है। मीन जो हेड का रीजन है वो सबसे ज़्यादा पहले बड़ा होता है, वो बाकी बॉडी के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट डबल होता है इन द बिगनिंग। और जो फंक्शनिंग ऑफ सेंटर टू, अगर हम उसमें देखें सेंटर टू आउटर एक्सट्रीमिटीज़, हमारा जो बाजू है वो पहले डेवलप होती है, और जो हमारे फिंगर्स हैं या नेल्स हैं वो बाद में डेवलप होती है। तो ये जो प्रीनेटल पीरियड में हमने ये ऑलरेडी किया हुआ था, इट इज़ जस्ट द रिवीजन, क्विक रिवीजन। हम सबसे पहले इसमें करते हैं कि जो 3 वीक्स है उसमें क्या डेवलप होता है। उसमें हेड एंड द पोस्टीरियर रीजन जो है उसमें डेवलप हो जाता है 3 वीक्स में, ठीक है। नंबर 2, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और उसमें हार्ट बीट, थोड़ा रूडिमेंट्री हार्ट भी बन जाता है, लेकिन जो हार्ट बीट है वो थोड़ी बाद में आती है, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 4 वीक्स जो हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे हमारे 5 ही सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें से 3 जो है वो डेवलप हो जाते हैं, आइज़, नोज़ एंड ईयर। वो बाय द एंड ऑफ 4th वीक जो है डेवलप हो जाते हैं। किडनीज डेवलप हो जाती हैं,
एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव कैनाल जो है वो डेवलप हो जाती है, और स्मॉल प्रोजेक्शंस अपीयर्स, मतलब जो लेग्स और आर्म्स हैं उनका पता चलने लग जाता है कि यहाँ पे लेग्स या आर्म जो हैं वो लेटर ऑन स्टेज में बनेंगी। जब 5th वीक का एंड होता है तब तक नोज़ और आईज और ईयर जो हैं बिटवीन 5th एंड टू 8th वीक जो हैं वो मोर डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। बन तो वो पहले ही जाते हैं लेकिन अब वो बहुत क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, और जो फेस है उसकी अपीयरेंस भी बननी शुरू हो जाती है। 7th वीक तक जो 5th वीक तक उस बच्चे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे की सेक्स डिटर्मिनेशन जो है बहुत सारे लोग पहले करवाते थे, लेकिन अब तो इसके लिए एक एक्ट आ गया है, PNDT एक्ट है वो आ गया है। तो बच्चे का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इसी 2 मंथ्स के बीच में बने, यानी कि 5th वीक में बनने शुरू हो जाते हैं। इस एक्ट के तहत ये बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी रोक लगाई गई है। फीमेल फिटिसाइड के जो केसेस थे या इन्फेंटिसाइड के जो केसेस थे, फीमेल फिटिसाइड के बेसिकली जो केसेस थे उनको रोकने के लिए PNDT एक्ट बना था, और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा ये एक्ट जो है लागू किया जाता है। तो जो 5th वीक है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। 7th वीक में क्या होता है, जो रह क्या गया, फिंगर्स, आर्म्स, लेग्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये भी पूरे अच्छे से डेवलप नहीं होती। इंटरनल ऑर्गन लाइक पैनक्रियाज, लंग्स, किडनीज, ये सारे भी डेवलप हो जाते हैं, और जो लिवर है ना, वो भी फंक्शन करना शुरू कर देता है। वो क्या फंक्शन करना शुरू कर देता है, वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और किडनीज जो हैं वो भी अपना फंक्शन करना शुरू कर देती हैं। किडनीज का क्या फंक्शन है, यूरिन को एक्सक्रीट करना शुरू कर देती हैं, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी चलना शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2nd वीक में नहीं डेवलप होते, वो अभी फुली मतलब डेवलप भी नहीं होते, फंक्शनल भी नहीं होते। इसके अलावा सॉफ्ट बोनी टिश्यू जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं वो भी एम्ब्रियो के टाइम में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे के मेन पार्ट्स हैं जो उसकी बेसिक फॉर्मेशन बनाते हैं वो सारे के सारे डेवलप हो जाते हैं, और जो एम्ब्रियो है एक छोटे से सेल से उसका साइज़ 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंचेस लॉन्ग वो एम्ब्रियो का साइज़ जो है वो हो जाता है। इस टाइम में जो बच्चा है एक सैक में, एमनियोटिक सैक में घूमता है। जो बच्चे के आसपास फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक सैक। जो एम्ब्रियो के आसपास फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। वो जो एमनियोटिक सैक होता है वो बेसिकली किस लिए होता है, ताकि बच्चे, एक तो वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और दूसरा अगर मदर को कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले तो एकदम से उसका शॉक जो है वो शॉक अब्जॉर्बेंट होता है, मीन्स शॉक जो है बच्चे को डायरेक्टली नहीं लगता और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये जो मदर है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट मदर शुड हैव हेल्दी हैबिट्स। अगर इस पीरियड में मदर की जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, या मदर ड्रग्स ले रही है, या मदर कुछ ऐसी चीज़ें ले रही हैं विच आर नॉट हेल्दी फॉर द बेबी, तो इस टाइम में बच्चे को डिजीज़ होने का, और ये भी हो सकता है कि बच्चे में कुछ डिफॉर्मिटी जो है वो डेवलप हो जाए, बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर ना हो सके। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो हैं एम्ब्रियो पीरियड में बन जाती हैं, और प्लेसेंटा क्या होता है, बेसिकली प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक ऑर्गन फॉर्म्ड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द मदर एंड एम्ब्रियो। ठीक है, व्हाट इज़ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा एक डिस्क शेप का ऑर्गन बन जाता है। कहाँ से बनता है? फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ मदर और एम्ब्रियो, और इन दोनों को जोड़ता कौन है? अम्बिलिकल कॉर्ड। जब ये दोनों को अम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ती है, मदर के टिश्यूज़ को और एम्ब्रियो को, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ ब्लड होगा, और क्या होगा? जो बच्चे का एक्सक्रीशन है वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स होगा, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चे से पैदा हुए हैं, जो बच्चे के हैं, वो
बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चा है वो सरवाइव करने के काबिल हो जाएगा। बच्चा जो है फूड सब्सटेंसेस उसको मदर से मिलेंगे एंड ही कैन सरवाइव बाय दिस थ्रू दिस स्टेज। तो दिस इज़ द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है यू कैन राइट टू अस in the inbox. We will try to solve your queries. The next period is period of fetus. ये जो period of fetus है ये 8 weeks ख़त्म होने के बाद से शुरू हो जाता है और जब तक बच्चे का बर्थ नहीं होता ये पीरियड जो है वो कॉन्टीन्यूसली यानी कि चलता रहता है, ठीक है। और ये पीरियड डेवलप होता है जब ये पीरियड शुरू होता है विद द बिगनिंग ऑफ बोन स्ट्रक्चर, विद द फॉर्मेशन ऑफ बोन स्ट्रक्चर ये शुरू होता है और जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होती, माँ की डिलीवरी नहीं होती, तब तक ये पीरियड जो है वो चलता रहता है। जब बच्चे का 3rd मंथ 3 मंथ्स का अब हो गया, ठीक है, तो उस टाइम बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स उसमें क्या डेवलप होता है? सबसे पहले तो उसके मसल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। उसका नर्व मसल जो है कनेक्शंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। बच्चे का सेक्स मेल है या फीमेल है वो डिटर्मिन हो सकता है। पहले उसकी हमने देखा था कि आइज़ डेवलप हुई हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स आई लिड्स यानी कि आंखों का जो ऊपर का पोर्शन है वो डेवलप हो जाता है। उसके नेल्स और लिप्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और उसके वोकल कॉर्ड जो गले में बोलने की क्षमता के लिए दी हुई है भगवान ने हमें, तो वो वोकल कॉर्ड जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। लिवर और स्टमक में से डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं और क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो तब तक नहीं डेवलप होगा ना जब तक बच्चा बाहर आके खुद नहीं खाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे को पचाने के लिए जो मदर के ब्लड से वो ले रहा है, मदर के वूम से वो खाना ले रहा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस तो उसको चाहिए ना। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो लिवर और स्टमक अपने प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स ऑफ द फीटस अकर, ठीक है। मतलब बच्चा जो है अपनी मूवमेंट जो है वो करना शुरू कर देता है, लेकिन इस टाइम तक मदर अपने बच्चे को फील नहीं कर पाती क्योंकि बच्चे का साइज़ बहुत छोटा होता है। बाय द एंड ऑफ 4th मंथ क्या होता है? ग्रोथ ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है बाय द एंड ऑफ 4th मंथ? ग्रोथ ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और मदर जो है वो बच्चे को महसूस करना शुरू कर देती है। बाय द एंड ऑफ 5th मंथ क्या होता है? बच्चे की स्किन डेवलप हो जाती है। दिस इज़ द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन। स्किन जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जो उसका सिर पहले ही डेवलप हो चुका उस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। आई लिड्स के ऊपर अब आई लैशेस भी आनी शुरू हो जाती हैं और आई ब्रोज भी डेवलप हो जाते हैं और उसके जो हाथ हैं वो ग्रिप करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ जो हैं बच्चे और जब उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वो दिखाया जाता है कि दे कैन सक देयर थम्स और उनके जो फेशियल मसल्स हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। देयर इनके जो मांस है उनके नीचे एक फैट की लेयर भी जमनी शुरू हो जाती है। तो 5th मंथ में होता क्या क्या है? स्किन डेवलप हो गई, उसके बाद उसके सर पे बाल आ गए, बाल आने के बाद उसकी आईब्रोज और आईलैशेस भी डेवलप हो गई। उसके बाद जो है उसके हैंड्स हैं वो ओपन और बंद होने शुरू हो गए और नाउ द चाइल्ड कैन होल्ड और ग्रास्प एनीथिंग। उसके फेशियल मसल डेवलप हो जाते हैं और जो उसके स्किन है उसके नीचे उसमें एक फैट की लेयर जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद एंड ऑफ 6 मंथ क्या होता है? एंड ऑफ 6 मंथ आइज़ जो हैं आर कम्प्लीटली फॉर्म पर वो खुलती नहीं, ठीक है। और उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, फिंगर के नेल्स डेवलप हो जाते हैं, स्वीट ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड, द फीटस कैन इनहेल एंड एक्सहेल, मतलब सांस ले सकता है। लेकिन अगर ये 6 महीने का बच्चा पैदा हो जाए तो उसका ये मैकेनिज़्म सांस लेने वाला इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता और उसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। और बाय द एंड ऑफ 7th मंथ अगर वो बच्चा बाहर आए, अगर उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो, क्योंकि 9th मंथ तक डिलीवरी होनी है, अगर उससे पहले कोई भी डिलीवरी हो जाएंगी उसको हम बोलेंगे प्रीमेच्योर डिलीवरी। लेकिन जो 6 मंथ तक का
बेबी का अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो उसका सर्वाइवल रेट है वो कम होता है, लेकिन जो बच्चे 7th मंथ में पैदा होते हैं उनका सर्वाइवल रेट जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सेल सांस लेने की प्रक्रिया को थोड़ा अच्छे से कर पाते हैं। 7th मंथ के एंड तक आईलिड्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं और बच्चा जो है अगर पैदा हो जाए तो वो ज़िंदा रह सकता है। अगर बच्चे को एडिशनल चांस मिलता है तो उसकी मतलब 7 मंथ के बाद भी बच्चा अगर मदर के वूम में रहता है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। उसके बाद 9th मंथ 8th और 9th मंथ में क्या होता है, बच्चे का वेट गेन होता है और हाइट गेन होती है, और इस तरह से जो बच्चा है वो पूरा 9th मंथ अपने मदर के वूम में कंप्लीट करता है। इसके बाद होता क्या है कि बच्चा धीरे धीरे अपना जो सिर है वो कहाँ ले जाता है, बाय द एंड ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अपना हेड जो है वो कहाँ ले जाता है, बाय द एंड ऑफ द मदर्स यूट्रस, जिससे वो बच्चा जो है बाहर अपनी दुनिया में आता है। सबसे पहले हेड बाहर आता है और उसके बाद जो है बाकी पोर्शन बेबी का जो है बाहर आता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार जो बच्चा है वो उसका जो हेड है वो जो यूट्रस की टुवर्ड्स यूट्रस नहीं होता और वो बच्चा क्रॉस सेक्शन में पड़ा होता है, या कई बार जो बच्चे के पैर हैं वो टुवर्ड्स द यूट्रस होते हैं, जिसके कारण जो बच्चे को बाहर आने में डिलीवरी के टाइम मदर को बहुत प्रॉब्लम होती है। इस केस जो अगर बच्चा क्रॉस सेक्शन में पड़ा है, ऐसा उल्टा पड़ा है मदर के यूट्रस में, उसको हम बोलते हैं कि बच्चे की जो ब्रीच बर्थ होगा, मींस बच्चा क्रॉस सेक्शन एरिया में पड़ा है, इस तरह से पड़ा है या इस तरह से पड़ा है यूट्रस में, तो बच्चे का हेड टुवर्ड्स यूट्रस नहीं है, जिसके कारण जो डिलीवरी है उसको हम बोलेंगे कि बच्चे की ब्रीच डिलीवरी होगी। और अगर बच्चा बिल्कुल जो फीट है वो टुवर्ड्स मदर है, टुवर्ड्स द यूट्रस है, तो बच्चे का सिजेरियन होगा। हमने बहुत बार सुना होगा कि मदर का सिजेरियन होगा। तो दिस इज़ बेसिकली द रीज़न। सिजेरियन होने के और भी रीज़न्स होते हैं कि बच्चा ठीक नहीं है या मदर का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। सो दिस इज़ द 3 पीरियड ऑफ इंट्रायूट्राइन वॉल। अब है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। बर्थ जो है हो गया बच्चे का, हमने ऊपर पढ़ा कि जो बच्चा है वो बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आता है जब मदर की डिलीवरी होती है ना। और जो मदर है जब 9th मंथ में अगर उसकी सही पोजीशन पे बच्चा है तो बच्चे मीन्स टुवर्ड्स जो हेड है वो टुवर्ड्स द यूट्रस है, और जो बच्चे को हेड सबसे पहले आएगा तो बर्थ में जो बर्थ कैनाल में बच्चे का जो स्लिप है वो इजी हो जाता है, मीन्स बच्चा इजीली बाहर आ जाता है। सो जो बच्चा जब बाहर आता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है या एमनियोटिक सैक है उसमें होता है बच्चा। एमनियोटिक सैक जो होता है वो फ्रक्चर हो जाता है, फट जाता है, और बच्चा तभी बाहर आ सकता है। और जब बच्चा बाहर आता है तो जो बच्चा अपनी माँ से अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है उसको काट दिया जाता है, और बच्चे का सर्वाइवल जो है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल हो जाता है। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक लेडी जो है जो एक्सपर्ट हो डिलीवरीज़ में, A&M है ना, चाहे वो हॉस्पिटल में डिलीवरी हो या घर में डिलीवरी हो, देयर शुड बी वन एक्सपर्ट। एंड और जो एक्सपर्ट हो उसको पता हो कि अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे काटनी है, हमें हाइजीनिक और सैनिटाइज जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ करने हैं। जो बच्चा होता है उसके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, खास करके विजन है, टच है, हियरिंग है, वो वेल डेवलप होते हैं। और बच्चा जो है हम कहते हैं कि अर्जुन जो है जो अपना ज्ञान था चक्रव्यूह का वो अपने माँ के गर्भ से लिया था। तो जब ये भी माना जाता है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये बताया है कि जो बच्चा है अपने माँ के पेट में ही सुनने की क्षमता जो है वो रखता है, और जब बच्चा जो है जब बाहर आता है
तो अपनी मदर की वॉइस को ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है रादर देन एनीवन एल्स, क्योंकि ही हैज़ हर्ड दैट हार्ट बीट, दैट वॉइस फॉर 9 months, मीन जब वो उसके वूम में था, जब वो उसकी यूट्रस में था। सो जो टेक्नोलॉजी है, हम इससे बहुत कुछ जान लेते हैं, बहुत कुछ जो है हमें टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है। तो हमें ये भी चीज़ें पता चली हैं कि ये जो सेंस ऑर्गन है वो बच्चे में बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। और ये माना जाता है कि जो बच्चा है वो वूम में होता है बहुत पैसिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा बहुत एक्टिव होता है। जब भी बच्चे को कोई मदर बहुत एक्साइटेड होती है, खुश होती है, तो बच्चा भी साथ में एक्साइटेड होता है। वो उसकी मूवमेंट मदर जो है वो ज़्यादा फील कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट बर्थ ऑफ द चाइल्ड। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट पोर्शन इज़ रिगार्डिंग द केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बच्चे का मदर का इमोशनल स्ट्रेस है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन है। जो मदर है, एक्सपेक्टेंट मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है उसको एक्सपेक्टेंट मदर भी बोला जाता है। जो एक्सपेक्टेंट मदर है उसके लिए उसके दो चीज़ें उसके बॉडी में हो रही है। एक तो उसके अंदर जो फीटस है वो डेवलप हो रहा है, सेकंड उसकी खुद की बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं। इन दो कारणों के कारण मदर को न्यूट्रिटिव हेल्दी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि देयर आर 2 लाइव्स इन द मदर वूम। मतलब ऐसा होता है कि एक बच्चा मदर के अंदर पल रहा है तो उसको 2 बंदों का खाना खाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग नोशन। खाना चाहे वो जितनी उसको भूख लगे उतना ही खाना चाहिए, बट इट शुड बी न्यूट्रिशियस। 2 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो जो नॉर्मल वेट है प्रेगनेंसी में वो 10 to 12 kg जो है बढ़ना ठीक माना जाता है। कि अगर एक लेडी का वेट 10 to 12 kg बढ़ता है तो दैट वेट इज़ ओके। बच्चे को मदर को इस टाइम जहाँ आयरन कैल्शियम की ज़रूरत होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत भी, इन सारे मतलब मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है जो वो उसकी बढ़ जाती है। और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो उसके डाइट है उसमें प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल, मिल्क जो है वो हो। मदर की अगर अच्छी डाइट होगी तो ये बहुत चांसेस हैं कि जो डिलीवरीज हैं वो बहुत नॉर्मल होगी और बच्चे जो पैदा होंगे वो बहुत हेल्दी होंगे। अगर माँ की डाइट में प्रॉब्लम है तो ये भी हो सकता है कि प्री मेच्योर बर्थ बेबीज़ जो हैं वो डिलीवर हों और जो बच्चे पैदा हों वो भी हेल्दी ना हों। और जो बच्चे हेल्दी नहीं होंगे तो उनका सर्वाइवल रेट भी कम होगा। और ये भी आपने सुना होगा कि जो मदर्स जो हैं कई बार वो अनीमिक होती हैं और उनकी ऑन द स्पॉट ऑन द बेड, डिलीवरी बेड जो है उनकी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव न्यूट्रिशियस डाइट बोथ फॉर मदर एज वेल एज द चाइल्ड। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर। देखिए हेल्थ केयर जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर मदर अपने हेल्थ की केयर नहीं करेगी, उसको कोई डिज़ीज़ हो जाती है, जैसे हमने पहले करा था कि उसको अगर जर्मन मीज़ल्स 3 मंथ के बीच बीच में हो जाते हैं प्रेगनेंसी के प्रीनेटल पीरियड के, तो डेफिनेटली बच्चे का कोई ना कोई जो ऑर्गन है वो लॉस हो जाएगा या बच्चे का सर्वाइवल रेट उसमें कम होगा। लेकिन अगर वो लेटर ऑन पीरियड में आता है तो जर्मन मीज़ल बच्चे को इतना इफेक्ट नहीं करता है। उसी तरह से अगर बच्चे को मदर को कुछ भी वायरस है, वायरस का अटैक हुआ है, बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मदर के प्लेसेंटा से बच्चे को भी चली जाती हैं और बच्चा बहुत टेंडर होता है एंड सम टाइम वो बच्चे में डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो पैदा कर देता है, उसकी सर्वाइवल रेट को कम कर देता है। जो कॉमन डिजीज़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैं वो हैं रूबेला, सिफिलिस, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टेटनस, चिकन पॉक्स, जो अगर बच्चे के प्लेसेंटा से मदर के प्लेसेंटा से बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएं थ्रू ब्लड तो ये बच्चे को प्रॉब्लम कर सकते हैं। द टाइम
during which the mother has the infection is a critical determining the degree of the effect of developing fetus. मतलब कितना उसको इफेक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना. उसके बाद ये है कि आपने एक वर्ड सुना होगा या नहीं सुना भी होगा तो बता देते हैं हम आपको. टैक्सोमिया. टैक्सोमिया जो है एक बीमारी है जो पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी में होती है. इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है और रैपिड एंड एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है. रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है. और जो ये ऐसी कंडीशन होती है उसमें मदर को कई बारी फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और जो कई बारी मदर जो है वो कोमा में चली जाती है. इससे कई बारी मदर की डेथ भी हो जाती है और फिटस की भी डेथ हो जाती है. इसके अलावा हेल्थ जो है वो सीरियसली इफ़ेक्ट की जाती है बाय द स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन. ये हमने पहले भी किया था. अगर मदर ड्रग्स ले रही है तो इट इज़ वेरी कॉमन कि जो इन्फेंट है उसका सर्वाइवल रेट जो है वो कम हो या लो बर्थ वेट बेबीज़ जो हैं वो पैदा हो या ऐसे बेबीज़ पैदा हों जो फुली डेवलप्ड ना हो, जिनके लिम्स जो हैं वो फुली डेवलप्ड ना हो. कई बार तो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन अगर मेडिसिन्स लेते हैं तब भी जो नुकसान जो है फीटस को हो सकता है. एक अपने आपको बताती हूँ मैं, टेट्रासाइक्लिन नाम की एक मेडिसिन है. अगर मदर वो प्रेगनेंसी में मेडिसिन ले लेती है तो जो बच्चे हैं उनके जो टीथ हैं जन्म के समय वो ख़राब हो जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मेडिसिन विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर ओनली. नेक्स्ट इज़ इमोशनल स्ट्रेस. आपने कभी देखा होगा कि जो हमारी सोसाइटी में प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी न्यूज़ जो है बहुत जल्दी में नहीं सुनाई जाती. उसको धीरे से आराम से कोई भी बात है वो बताई जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके अंदर एक फीटस है, एक बच्चा है. अगर उसको कोई भी शॉक एकदम से लगता है या मदर एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है इवन तब भी, और अगर बहुत ज़्यादा दुखी है इवन तब भी, इट बोथ द कंडीशंस अफेक्ट द चाइल्ड. अगर इन दोनों कंडीशंस में बच्चों को एकदम से स्ट्रेस लगता है तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है. इस कंडीशन में क्या है कि मदर को पहले तो धीरे से बात बताई जाती है और दूसरा जब भी बताई जाती है तो ये माना जाता है कि जो उसके आसपास एमनियोटिक फ्लूइड है वो शॉक को अब्जॉर्ब कर लेगा. अगर माँ हैप्पी है तो बच्चा वही हेल्दी पैदा होगा. अगर अनहैप्पी है तो लो बर्थ वेट बेबीज़ पैदा होंगे, अनहेल्दी बेबीज़ जो हैं वो पैदा नहीं होंगे. इसीलिए एक प्रेग्नेंट मदर को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, प्रेग्नेंट लेडी को खुश रखना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीनेटल केयर. मदर की केयर करेंगे तो बच्चे की केयर ऑटोमेटिकली हो जाएगी. इसमें एक मैं बहुत आपको इम्पोर्टेंट टर्म भी करवाना चाहती हूँ. जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है, मदर की तरफ कोई अटेंशन नहीं देता और जो बच्चा होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है. तो जो वो पीरियड होता है, समटाइम्स दैट पीरियड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द मदर. उस पीरियड को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए. कई बार इस पीरियड की जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को हमें बाद में भी मिलते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट our prenatal development and care. Hope you are able to understand this lecture. Thank you very much. If you have any doubts you can post your doubts in our inbox. We'll try to satisfy your queries. Thank you very much. Jai Hind.